10% टैक्स लगाने और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर अतिरिक्त कड़े शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। चीन ने अमेरिका से इन टैरिफ को तुरंत रद्द करने की बात कही है। चीन ने चेतावनी दी कि इससे वैश्विक आर्थिक विकास को खतरा होगा। साथ ही कहा कि यह अमेरिकी हितों और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा चीन ने अमेरिका पर एक तरफा धमकाने का भी आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद जो है हलचल देखने को मिल रही है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान शरद कोहली, मार्केट एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान भी जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और इस फैसले पर जानकारी आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा, ट्रंप के द्वारा फैसला लिया गया, जो अन्य देश हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो अभी स्थिति बहुत गरमाई हुई है। आज ही हमने देखा कि भारत पे भी ट्रंप ने जो है 26% टैरिफ लगाए हैं और चाइना पर पहले से ही टैरिफ लगा रखे हैं। तो चाइना ने अपनी जितनी भी कंपनीज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अभी अमेरिका में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जो बात चल रही है, ये जो टिट फॉर टैट टैरिफ की भी बात चल रही है। और हाल ही में अभी हमने देखा है कि चाइना ने भारत को भी ये कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट अपने हमारे को बढ़ाइए। और जितने ज्यादा भारत और चाइना में भी ऐसी बातचीत हुई है सामने की, क्योंकि इन टैरिफ का मद्देनजर रखते हुए जितना आप चाइना में सामान बेच सकते हो उतना बेचिए, क्योंकि एक ट्रेड ऑल्टरनेटिव इस समय देखने की बहुत अहम जरूरत है, क्योंकि ट्रम्प जो है टैरिफ लगा रहे हैं। तो इस समय स्थिति थोड़ी गंभीर है। अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से मार्केट आने वाले दिनों में रिएक्ट करती है, क्योंकि आज ही इन्वेस्टर ने जैसे ही टैरिफ का ये जो 26% टैरिफ लगे तो मार्केट नेगेटिवली थोड़ी सी जा रही थी और लोग अपना पैसा और बचाने के लिए किस तरह से शेयर मार्केट में बहुत ध्यान से कर रहे थे और अपना गोल्ड भी एक तरीके से ध्यान से इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही अनसर्टेन है और अब देखने वाला बात रहेगा कि कब तक ये टैरिफ का क्या इस पे टैरिफ का असर रहता है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले अमेरिका भी गए थे, जहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से काफी बातचीत भी करी और उसके बाद भी ये टैरिफ उन्होंने लगाए हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे अब इस दिशा में भारत फैसला लेगा। जी शरद जी, मैं आपका रुख करूंगा अब। और जिस तरीके से शरद जी टैरिफ वॉर ही देखने को मिल रहा है, वैश्विक बाजार को लेकर बात की जाए तो वैश्विक बाजार पर क्या असर पड़ता हुआ टैरिफ वॉर का नजर आएगा? शरद जी नमस्कार। देखिए, 2-3 कैटेगरी में हम देशों को बांट सकते हैं अगर हम वैश्विक असर की बात करें। एक तो वो देश हैं जो आसानी से अमेरिका की बात मान जाएंगे कि ठीक है, जो आप लगाने हैं आप लगा लो, हम अपने जो आप कहते हो हम एडजस्ट कर देते हैं। इजराइल एक ऐसा देश निकला जिसने कहा कि हम अपने सारे टैरिफ हटा देते हैं। कुछ ऐसे देश होंगे भारत जैसे जो बातचीत करके सुलझाना चाहते हैं, और कुछ चाइना जैसे देश हैं जो कि पलट के धमकी दे रहे हैं कि आप इनको हटाइए वरना इससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, दुनिया में मंदी आ जाएगी। अमेरिका 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट साल में करता है और अमेरिका में फैक्ट्री लगनी आसान नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आप यहाँ फैक्ट्री लगा ली और हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, पर यह संभव नहीं है। अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है। वहां पर 1 एकड़ जमीन $1,17,951 की औसतन पड़ती है। लेबर रेट वहां पर $7.25 प्रति घंटे से लेकर $17.5 तक है। ऐसे में कैसे एक उद्योगपति वहां जाके फैक्ट्री लगाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। पर फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि लोग आके वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करें, तो ऐसी उनकी सोच है। वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है अमेरिका MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक एक्सपेंसिव अमेरिका अगेन ये बनने जा रहा है। अमेरिका में महंगाई बेतहाशा बढ़ने को देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ हफ्तों में। और भारत की मैं यहाँ बात करना चाहूंगा, भारत को इससे लाभ होने वाला है, क्योंकि भारत पे सिर्फ 26% टैरिफ लगा है, जबकि कंबोडिया, वियतनाम ऐसे देशों के ऊपर 45 से 50% तक है। चाइना पर तो 54% है। तो भारत उन सप्लाई चेन्स को भर सकता है। भारत इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। तो मुझे एक बात और मैं जरूरी कहना चाहूंगा कि ये टैरिफ सस्टेनेबल नहीं है, लंबे वक्त तक ये नहीं ठहर सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप आपको कुछ हफ्ते में इनको वापस लेते दिखेंगे, क्योंकि अमेरिका में महंगाई से हाहाकार मच जाएगा। लेदर गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, अपैरल्स हैं, सी फूड्स हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं। इन चीजों की महंगाई बढ़ते ही अमेरिकी जनता परेशान होगी, जिसकी वजह से
उनको वापस लेना पड़ेगा। और वैश्विक मंदी का भी खतरा यहां पर मंडरा रहा है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप बिजनेसमैन होते हुए बेहतर समझ पाएंगे। कुछ ही हफ्तों में उनका असर इनको दिखना शुरू हो जाएगा। जी शरद जी, दूसरी ओर एक जो बयान भी सामने आया था, जो टैरिफ वॉर जहां देखने को मिल रही है, इस दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत जो है यहां पर सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये वो अक्सर कहते हैं कि जब भी उनको कुछ भारत के लिए ऐसी बात कहनी होती है तो साथ में पहले ये जोड़ देते हैं कि पीएम मोदी के भाई दोस्ती अपनी जगह है, पर अमेरिका फर्स्ट अपनी जगह है। ये संदेश वो भेजते हैं कि मैं अपने देश का हित देखूंगा, मेरी व्यक्तिगत आपसे दोस्ती है, उसका मैं आदर करता हूं। तो उन्होंने बार बार यही कहा है कि भारत बहुत हाई टैरिफिंग नेशन है। और जबकि मैं आपको सच बताऊं तो ये जो 52% जो उन्होंने कहा कि भारत टैरिफ लगाता है, ये नंबर भी ठीक नहीं है, ये एक मिस नॉर्मर कहा है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से औसतन टैरिफ इतना नहीं है, पर क्योंकि वो 26 करना चाहते थे उन्होंने 52 बता दिया कुछ एक आइटम्स को उठा के। मुझे लगता है भारत को इसका लाभ होने वाला है। कुछ समय के लिए एक रिएक्शन, एक माहौल खराब जरूर दिखाई दे रहा है, पर अंततः आपको भारत इसका लाभार्थी होते हुए दिखेगा। मुझे इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है। जी शरद जी, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, भारत कैसे लाभार्थी होता नजर आएगा? दो तरीके से। एक तो भारत ने अमेरिका के साथ बैठ के हमारे मंत्री महोदय, दो मंत्री महोदय गोयल साहब और एस जयशंकर साहब ने बैठ के एक एक आइटम पे नेगोशिएट किया। ब्रेंडन लिंच, उनके डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भी यहां पर आए थे। दूसरा, हमारे पर 26 लगा है, बाकी देशों पर वियतनाम उनके लिए कपड़ा बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है।